स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का पेपर दिखाऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टाइप के कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पेपर ही दिखा रहा हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन कितने पूछे गए। वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है आपका 2022 का, जो अभी आपका पिछला साल का पेपर हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके जो पेपर का पैटर्न होता है वो फिक्स होता है, हर साल उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए, आपका पेपर होगा दो खंड में, खंड का और खंड खा में। देखिए खंड का में आपका देखिए पहले तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपको गद्यांश से देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके पिछले साल के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, पहला वो था और इसी तरीके से दूसरा, तीसरा और यहाँ पे देख सकते हैं चौथा और यहाँ पे पांचवा। ये 5 क्वेश्चन जैसे ही खत्म होता है, ये सारे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन थे और ये सारे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आपके गद्यांश से पूछे गए थे। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दूसरे क्वेश्चन से शुरू होता है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पद्यांश से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको गद्यांश से देखने को मिलते हैं, 5 क्वेश्चन आपको पद्यांश से। टोटल आपके ऑप्शनल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 नंबर आप बिल्कुल सेफ स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलता है अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये तीसरा क्वेश्चन और यहाँ पे ये चौथा क्वेश्चन और ये यहाँ पर हमारे पास 5वां क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट यहाँ से। सो स्टूडेंट, हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से 10 कंप्लीट हो जाता है, जहाँ से हम लोग 10 नंबर को सेफली स्कोर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, जब तीसरे क्वेश्चन पे आप आएंगे तो तीसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे पैराग्राफ दे दिया जाएगा और ये आपको गद्यांश से पहले आपको गद्यांश से दिया जाएगा और ये आपका 10 नंबर का होता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसी पैसेज से आपको पैराग्राफ से आपको पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन, उसी पैराग्राफ से रिलेटेड। आपको इसी में सारा आंसर रहता है, बस अगर आप पढ़ें, मतलब आपको पता रहे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो आप सारे ही क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से आपके 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये पैराग्राफ नहीं आ रहा है करने तो अथवा करके एक और दिया जाएगा, आप चाहे तो उसको कर सकते हैं। मैं आपको वहां पे ये भी दिखा देता हूं। देखिए, चाहे तो आपको वो वाला नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं। इससे भी रिलेटेड आपको यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेगा। टोटल अगर आप 5 क्वेश्चन को सही करते हैं तो 10 नंबर सेफ मिल जाएगा। ठीक। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको पैसेज पैराग्राफ दिया जाएगा। उसी पैराग्राफ से आपको क्या करना पड़ेगा, और ये पैराग्राफ आपका पद्यांश से होगा। पहले आपने गद्यांश से देखा, अब आपका पद्यांश से होगा। और यहाँ पे भी ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका यहाँ पर 10 नंबर का वेटेज रखेगा। तो ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपको टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं यहीं पे लिख दिया गया है और यहाँ पे आप चलेंगे तो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, हर क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर मिलेगा। आप जितने क्वेश्चन करते हैं उतने, अगर आप 3 क्वेश्चन करते हैं तो 6 नंबर मिलेगा, 5 क्वेश्चन करते हैं तो 10 नंबर सेफ स्कोर कर ले जाएंगे। अच्छी बात यह है कि अगर आपको वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके आपको ये भी दे रखा है। तो आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके ये सारे पैराग्राफ को आप देख सकते हैं। इससे भी रिलेटेड आपको देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। टोटल इसी तरीके से 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से हमारे पास गद्यांश और पद्यांश से पैराग्राफ वाला टॉपिक खत्म होता है। अगर आप गद्यांश और पद्यांश के दोनों पैराग्राफ को से एक एक करते हैं तो आप टोटल आप गद्यांश और पद्यांश से मिलाकर 20 नंबर को बिल्कुल सेफ स्कोर कर ले जाएंगे। स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैं आपको पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो आ गया। आपका हिंदी का जो पेपर है 16 फरवरी से, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अलर्ट कर देना चाहता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर कैसे बनता है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पहले से जानते रहेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जब 5 में आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला चीज आपको
मिलेगा एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना। पहले आपको लेखक का मिलेगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा कवि का जीवन परिचय। तो लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है 5 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीन आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और यहाँ पे देखिए वासुदेव अग्रवाल, इसी तरीके से आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई एक करना है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। और अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 वर्ड में तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो 5 नंबर आप सेफ यहाँ से भी स्कोर कर सकते हैं। अब उसके बाद जब आप यहाँ पे उसी में क्वेश्चन में आएंगे खा करके, आपको देखिए कवि का भी जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पे भी आपको साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियां बतानी है, सारी चीजें अगर आप लिखते हैं तो उसी तरीके से 3 ऑप्शन दिया गया, तीनों में से अगर आपको कोई भी आ रहा है तो आप कोई भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आप आएंगे जब क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो यहाँ पे आपको कहानी का सारांश लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर भी आपकी 80 ही होती है। यहाँ पे देखिए आप चाहे तो ध्रुव यात्रा, अगर आपको ध्रुव यात्रा पे नहीं आ रहा है तो आप बहादुर कहानी का सारांश लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन पूरे लाइन में से आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक चीज और आपको दी गई है, आप चाहे तो पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का वेटेज रहेगा स्टूडेंट 5 नंबर, चाहे आप ये वाला करेंगे तो भी 5 नंबर मिलेगा आपको, आप ये वाला करेंगे तो भी 5 नंबर मिलेगा, उसमें कुछ भी सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जब 7 पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आपको यहाँ पर आपको खंड काव्य देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बोला स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आपको खंड काव्य दिया गया तो आप इसमें से कोई भी कर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम खंड काव्य करते हैं वो हमारे जिले के हिसाब से बटा होता है, ठीक है। तो आपके जिले के हिसाब से यहाँ पे वो खंड काव्य बटा होता है। तो आपका जो भी जिला होगा, किसी के जिले में आपका मुक्ति यज्ञ होता है, किसी में सत्य की जीत होता है, इसी तरीके से। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो खंड काव्य होता है इसको आप अपने मन से नहीं लिखते हैं, आपके जिले के हिसाब से बटा होता है। अगर आप इसको और भी क्लियर करना चाहते हैं तो मैंने देखिए एक प्लेलिस्ट बना कर दी है, क्लास 12th हिंदी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन के नाम से आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप सीधा उसी प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट हो जाएंगे और वहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि आप जिस भी जिले से हैं आपका खंड काव्य आप इजिली ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट। उसी तरीके से हमारा खंड काव्य यहाँ पे सारा का सारा दे रखा है, आपका जो भी होगा आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे दे रखे हैं, आपके जिले के हिसाब से बटे होते हैं। अब स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है तो वहां से हमारा खंड का भी खत्म हो जाता है। खंड खा में आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रामर का पोर्शन, ठीक है, हिंदी व्याकरण का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा संस्कृत के, आपको यहाँ पे आपको गद्यांश एक पैराग्राफ दिया जाएगा और ये आपका होगा टोटल 7 नंबर का। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें बोला दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे क्या करना है, संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, यानी कि आपको संदर्भ इसका लिखना है, उसके साथ साथ इस पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना है। स्टूडेंट आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक और आपको दिया जाएगा, ये वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को अच्छी तरीके से मिल जाता है स्टूडेंट। उसी तरीके से आपको यहाँ पर उसी तरीके से जब आप खा में आएंगे तो खा में आपको यहाँ पे देखिए आपको इसी तरीके से दिए गए श्लोक में से किसी यहाँ पे आपको श्लोक दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना होगा, उसका संदर्भ लिखते हुए उसको हिंदी में अनुवाद करके बताना होगा स्टूडेंट। उसी तरीके से आपको ये वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके एक आपको और दिया जाएगा, आप चाहे तो जो भी कर सकते हैं, आपको सारे अगर आप दोनों में से कोई भी करते हैं तो नंबर आपको उतना ही मिलेगा। अब स्टूडेंट उसी तरीके से हमारा छोटा छोटा पोर्शन वाला आ जाता है, जैसे यहाँ पे आपको मुहावरे एवं लोकोक्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 दिया जाएगा, सुनो ध्यान से सुनो, 4 दिया जाएगा, 4 में से कोई एक करना होगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात यही है। तो देखो यहाँ पे आपको जितने आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए चारों यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व भी करा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपको एक ही करना है, 3 या 4 आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद देखने को मिलेगा और संधि विच्छेद जब भी पूछा जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। बोला निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही
विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे एक संधि विच्छेद दिया जाएगा, उसके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। उस हिसाब से आप अपने 3 नंबर को बिल्कुल सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। अब स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके 10 में ही खा करके दिया गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विभक्ति और वचन, ठीक है। विभक्ति और वचन आपका जो पूछा जाता है वो भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बनाकर ही पूछा जाता है, और यहाँ पे आपके टोटल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, उसमें बताना होगा कि कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है। अगर आप सही ऑप्शन पे टिक लगाते हैं तो 1 नंबर आप बिल्कुल सेव कर ले जाएंगे। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि अगर आप दोनों सही करते हैं तो 2 नंबर सेफ स्कोर कर ले जाएंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 पे जब आएंगे आप, तो 11 पर यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा शब्द युग्म। यहाँ पे बोला निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आपको एक शब्द युग्म दिया जाएगा, उसका क्या क्या सही अर्थ होता है उसके लिए आपको ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे अंश अंश बोलने में सेम लग रहा है, लेकिन इसका अलग अलग 2 मतलब होगा, तो उसी तरीके से जो भी सही होगा आपको ऑप्शन में टिक लगाना होगा। अब स्टूडेंट उसी तरीके से आपको यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चन शब्द युग्म के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों सही करते हो तो 2 नंबर आप कर ले जाओगे यहाँ से। अब उसी तरीके से खा वाले में आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक शब्द के अनेक आपको शब्द मतलब लिखना होगा, ठीक है। जैसे आपको पतंग है, पतंग का जैसे पर्यायवाची टाइप का, ठीक है। तो पतंग हो गया, पतंग का यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सूर्य, पक्षी, गुड्डी, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो कोई एक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एक करना होगा और यहाँ पे 2 शब्द हमें बताने होंगे। एक यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ क्या दिया रहेगा, हमारे पास एक शब्द दिया रहेगा, उसके 2 अर्थ हमें बताने होंगे। स्टूडेंट उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे देखिए जो आ जाता है, यहाँ पे हमें क्या बताना होगा। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। जैसे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको अगर आप एक वर्ड में बोलना चाहेंगे तो आप कैसे बोलेंगे, वो सेंटेंस के हिसाब से वहां पे लिखा रहेगा। तो ये भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है जो बहुत कुछ जानता हो, सर्व ज्ञान, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आप एक लाइन में सटीक बोलना चाहोगे तो कैसे बोलोगे, बस वही छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। इसी तरीके से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों क्वेश्चन पे आपको 1-1 नंबर देखने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट उसी तरीके से जो लास्ट वाला है यहाँ पे हमारे पास देखिए आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के यहाँ पे आपको शुद्ध करके बताना। आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, वो थोड़ा अटपटे तरीके से लिखा रहेगा, आपको उसको शुद्ध करके दिखाना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं भोजन कर लिया हूँ। अब ये सुनने में तो भले आपको सही लगे, लेकिन ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। इसको आपको सही करके उस वहाँ पे लिखना होगा, ठीक। उसी तरीके से आपको 2 करना होगा, ठीक है। 2 आपको करना होगा, 1 करेंगे तो 1 नंबर, दोनों करेंगे 2 नंबर, टोटल आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपका आ जाता है देखिए 2-2 नंबर का रस छंद अलंकार, ठीक है। रस छंद अलंकार में देखिए आपको यहाँ पे रौद्र रस लिख सकते हैं, भयानक रस लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रौद्र रस लिख देते हैं तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अथवा करके दिया, यानी कि या तो ये लिखो या तो ये लिखो। उसी तरीके से अलंकार में या तो ये लिखो या तो ये लिखो। देखो लिखने के साथ साथ परिभाषा देने के साथ साथ उदाहरण जरूर देना। उदाहरण अगर नहीं लिखते हो तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 ही नंबर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, तो उदाहरण जरूर से याद करके जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से छंद में आपका चौपाई छंद अगर आपको नहीं आ रहा है तो कुंडलियाँ छंद लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। हिंदी में आपको ऑप्शन भर भर के दिया जाता है, आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हो, ठीक। उसी तरीके से आपको यहाँ पे पत्र लेखन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किसी भी टॉपिक पे दे सकता है, तो आपको इसको तैयार करके जाना। इस पे भी मैंने वीडियो बनाकर दे चुका हूं मैं आपको कि पत्र लेखन आप किसी भी अधिकारी को किस तरीके से पत्र लिखते हो, उस पे मैंने वीडियो बनाकर दे दिया। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगी वीडियो। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाले टॉपिक पे पूछ रहा है किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वच्छ, यहाँ पे क्या बताना है, स्वस्थ अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, ठीक है। इस पे मतलब देखिए इसी टॉपिक पे मैंने अभी रिसेंट में मैंने अभी अपलोड किया, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब स्टूडेंट उसी तरीके से आपको वो नहीं आ रहा है तो आप ये लिख सकते हैं। ये भी टॉपिक पे आपको जैसे बैंक वाले पे आपको किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यापार करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। यानी अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको अगर चाहिए लोन तो उसके लिए आपको कैसे आप आवेदन पत्र कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे हिंदी में, उस पर आप लिख सकते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक
आ जाता है हमारा, लास्ट टॉपिक आ जाता है निबंध, जो कि पूछा जाता है हमारे टोटल 9 नंबर का। 2 + 7 यानी कि 9 नंबर का पूछा जाता है। आपको यहाँ पर टोटल 5 दिया जाएगा, 5 में से कोई एक कर सकते हैं, तो आप इस पे भी कर सकते हैं। इस पे भी मैंने अभी रिसेंट में मैंने वीडियो अपलोड की है। इन टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पर चाहते हो, 5 टॉपिक दे रखा है, 5 में से किसी भी टॉपिक पर चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ। मैं इन 5 टॉपिक में से आप जो भी टॉपिक चाहते हो मैं सारे पे करवा दूंगा। अगर आप जिस तरीके से रिस्पॉन्स करोगे, आपका जो भी कमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा। स्टूडेंट, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे ये पेपर होता है कंप्लीट। इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी पूछा जाएगा पेपर, तो आपको आई होप कि आइडिया लग गया होगा थोड़ा बहुत कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।